चुनाव में आप समझिए ना कि अब संत लोगों को जेल से बाहर निकाला जा रहा है ना। फालतू का केस में वो लोग बंद थे। और आप तो इंटरव्यू लिए थे, किसका सरकार बोल रहे थे, आज उसी सरकार में उनकी वापसी हो गई है। जो बुजुर्ग लोग हैं वो काम की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री बुजुर्ग होकर के ना काम की बात करते हैं, ना ध्यान की और ना ज्ञान की बात करते हैं। जो हम लोगों का शारीरिक दर्द है वो कोई उनके दर्द से बड़ा दर्द नहीं है। उनका जो बेरोजगारी का, महंगाई का, गरीबी का जो दर्द है बहुत ज़्यादा है। हर आदमी का जो ह्यूमन बॉडी है तो एक लिमिट तक ही वो परमिट करता है। आप ज़्यादा स्टैंड लेंगे तो ये प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन फिर भी दाद तो देनी होगी कि इस तरह की स्थिति में भी अब यंग हैं, जज्बा है और आने वाला भविष्य को संवारना है। कोई दूसरा नहीं संवारेगा, खुद ही तेजस्वी संवारेंगे। तो अब यात्रा पर निकल पड़े हैं, आज भी वो निकल गए। मतलब मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा जनता नहीं जाएंगे तो आप बताइए ना, सब जगह पहले से पीडी शेड्यूल प्रोग्राम है, अब तेजस्वी की भरपाई कौन करेगा? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव टीज देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दर्द से करा रहे हैं। देखिए, इस चुनावी भागदौड़ में जब जनसभाएं हो रही हैं, तेजस्वी यादव भी रोज़ 3, 4, 5 सभाएं कर रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव की लेग इंजरी हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव के पैर में चोट है, काफ़ी दर्द है, दर्द में करा रहे हैं। अकेले वो चल नहीं पा रहे हैं, सहारा लेकर चलना पड़ रहा है, फिर भी वो जनता के बीच जा रहे हैं। आज जब चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पटना से रवाना हो रहे थे, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तेजस्वी यादव कैसे सहारे के बदौलत चल पा रहे हैं। जो उनके सुरक्षाकर्मी हैं उन्हें सहारा दे रहे हैं। ये तस्वीरें जो हैं वो पटना से करके आ रही हैं। तेजस्वी यादव इतनी गर्मी में, चिलचिलाती धूप में, ठीक है, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। पहले भी वो सभाओं को संबोधित कर रहे थे, लेकिन अब वो सहारा लेकर चलना पड़ रहा है। इतनी दर्द है, उनके लिगामेंट में काफ़ी चोट है। तो चुनावी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पटना में रोड शो करेंगे। इस पर तेजस्वी यादव जब जा रहे थे प्रचार प्रसार करने, उन्होंने कहा है। साथ ही साथ नीतीश कुमार ने आज पंडारक में नीलम देवी, जो कि अब विधायक हैं, एनडीए को समर्थन दे रही हैं, उनके पति अनंत सिंह, पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह, जेल से पैरोल पर आए हैं, उनकी प्रशंसा की और कहा है कि उनसे पुराना रिश्ता रहा है। अनंत सिंह पहले जेडीयू पार्टी के विधायक भी रहे हैं, नीतीश कुमार को समर्थन देते रहे हैं और एक बार फिर से वो ललन सिंह को कह रहे हैं कि वो चुनाव जीतेंगे। ललन सिंह के लिए वो प्रचार भी करेंगे गाँव में घूमकर। ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में नीतीश कुमार जब उनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे तो उन्होंने नीलम देवी के सामने अनंत सिंह के साथ अपने पुराने रिश्तों को साझा किया। उस पर भी तेजस्वी यादव ने लाइव टीज को दिए गए इंटरव्यू का हवाला देते हुए कहा है कि उन्होंने पहले भी क्या रखा है। एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, आपने वो देखा होगा, अनंत सिंह का इंटरव्यू। तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, दर्द में करा रहे हैं, फिर भी चुनावी सभा को संबोधित करने जा रहे हैं। जरा सुनिए। नौकरी के एजेंडे ने उनको रोड पर ले आया ना, और क्या चाहिए। जो हम लोगों ने जो नौकरियां दी हैं, रोज़गार दी हैं और जो ज़रूरत है लोगों की, उसको हम लोगों ने पूरा किया है। तो अब पटना में आए हैं, स्वागत है, लेकिन इस एजेंडे ने रोड पे लाया है उनको। सबसे सुरक्षित सीट माना जाता है बीजेपी के लिए वो सीट, और वहीं पे रोड शो करना पड़ रहा है प्रधानमंत्री को, कैसे देखते हैं? आप देखिए ना, पिछले बार जब आए थे तो चुनाव के समय आए थे, इस बार फिर आए तो चुनाव के समय आए। और जो इस बार बिहार में हम पहले से कहते रहे कि चौंकाने वाला रिज़ल्ट लाएगा, उससे लोग भयभीत हैं। अब चौंकाने वाला रिज़ल्ट ऐसा आ रहा है कि जो सेफेस्ट सीट है उसमें भी एक खतरा महसूस कर रहा है। तो हमको तो लगता है कि भाई ठीक है, प्रधानमंत्री जी आए, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दे पाए। अब प्रधानमंत्री होकर एक यूनिवर्सिटी का दर्जा सेंट्रल नहीं दिला पाए। और हमारे चाचा ने कई बार आग्रह भी किया, हम लोगों ने भी आग्रह किया, भाई कम से कम उस यूनिवर्सिटी को आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा तो दे दीजिए। वो भी नहीं कर पाए। अभी नीतीश कुमार मोकामा में थे, मोकामा में अब वो अनंत सिंह को लेकर कह रहे हैं कि उनसे भी काफ़ी अच्छा रिश्ता रहा है मेरा, उनके भाई से भी अच्छा रहा है। तो ये चुनाव में क्या? अब छोड़िए ना, उनकी बात है। अमित शाह अब तो चुनाव में आप समझिए ना कि अब संत लोगों को जेल से बाहर निकाला जा रहा है ना। फालतू का केस में वो लोग बंद थे। और आप तो इंटरव्यू लिए थे, किसका सरकार बोल रहे थे, आज उसी सरकार में उनकी वापसी हो गई है। तो इसमें हम क्या कहें। और राहुल गांधी को शहजादा कहने के बाद अखिलेश जी को भी शहजादा कहा है पीएम मोदी ने, और आप लोग को कहा है वो पटना वाले शहजादा कह रहे हैं, की पॉलिटिक्स करते हैं अपनी पार्टी। आपको कह रहे हैं पटना वाला शहजादा, पटना के शहजादे लोग अपीसमेंट पॉलिटिक्स। अरे भाई, वो पीरजादे हैं, कुछ भी कह सकते हैं। पीरजादे उसने हमको शहजादा कह रहे हैं।
और प्रधानमंत्री जी मुद्दे की बात कीजिए, आप झूठ मत बोलिए, काम की बात बोलिए। और हम लोगों को लगता था कि भाई जो सुना करते थे, जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो काम की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री बुज़ुर्ग होकर के ना काम की बात करते हैं, ना ध्यान की और ना ज्ञान की बात करते हैं, केवल झूठ की बात करते हैं। सर, अमित शाह ने कहा है कि आरक्षण खत्म होने नहीं देंगे। बीजेपी का एक भी सांसद अगर रहेगा वो फिर भी दलित और पिछड़ों का आरक्षण खत्म सब नहीं चीज़ होने तो देंगे। प्राइवेटाइज हो ही रहा है, तो आरक्षण ऑटोमेटिक खत्म हो रहा है। और जब संविधान ही जब खत्म कर देंगे, जो उनके प्रत्याशी और एमपी वगैरह सब बोल रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आरक्षण खत्म होगा। और हम लोगों ने जो 75% आरक्षण किया उसको अब तक शेड्यूल 9 में इन लोगों ने नहीं डाला है। हम लोगों ने कैबिनेट में भेजा था नोट, उसी 17 महीने में ये काम हुआ ना। सर, एक पसंद तुम्हारा आपका लेग इंजरी है अभी और आप 4-4, 5-5 सभा कर रहे हैं, आपको रेस्ट लेने को भी कहा गया है, क्यों जा रहे हैं सभाओं में इस लेग इंजरी में भी? अब भाई अब अकेले हैं यहाँ, और हम लोग जो है जनता चाहती है कि लोगों के बीच हम लोग जाएं। इतने गर्मी में भी हज़ारों की संख्या में लोग जो है सुनने आते हैं। जो हम लोगों का शारीरिक दर्द है वो कोई उनके दर्द से बड़ा दर्द नहीं है। उनका जो बेरोजगारी का, महंगाई का, गरीबी का जो दर्द है बहुत ज़्यादा है। तो ये तो चलिए कोई बात नहीं। देखिए तेजस्वी यादव ने क्या कहा है, हमने आपको वो सुनवाया है। तेजस्वी यादव जिस तरह से दर्द में करा रहे हैं, हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हैं। तेजस्वी यादव की हिम्मत की दाद नहीं होगी, जिस तरह से करा रहे हैं, चलने में नहीं बन पा रहा है, सुरक्षा कर्मियों के सहारे चल पा रहे हैं, और फिर भी वो प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं। नहीं, देखिए, महागठबंधन के एक क्षेत्र नेता हैं, अभी स्टार प्रचारक हैं, अकेले हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, 6 दल का गठबंधन है। अकेले ही मुकेश सहनी को लेकर संपूर्ण बिहार में अब तक 100 से अधिक सभा वो कर चुके हैं। खरवाज भी 2 सभा है, सारण में और सिवान में। तो अररिया में ही प्रॉब्लम हो गया था। अब वो आप जानते हैं कि स्ट्रेस तो पड़ता ही है। आप हेलीकॉप्टर से भी जाएंगे, इतनी हेटिक यात्रा होती है। हर आदमी का जब ह्यूमन बॉडी है तो एक लिमिट तक ही वो परमिट करता है। आप ज़्यादा स्ट्रेन लेंगे तो ये प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन फिर भी दाद तो देनी होगी कि इस तरह की स्थिति में भी अब यंग हैं, जज्बा है, और आने वाला भविष्य को संवारना है। कोई दूसरा नहीं संवारेगा, खुद ही तेजस्वी संवारेंगे। तो अब यात्रा पर निकल पड़े हैं, आज भी वो निकल गए। मतलब मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा जनता को। नहीं जाएंगे तो आप बताइए ना, सब जगह पहले से पीडी शेड्यूल प्रोग्राम है। अब तेजस्वी की भरपाई कौन करेगा? और वहाँ लोग तेजस्वी यादव को सुनने के लिए खड़े होते हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि तेजस्वी नहीं जाएंगे तो उनकी भरपाई वहाँ कौन करेगा? उनके बदले कौन संबोधित करेगा? दल में भी तो कोई ना दूसरा चेहरा है, ना नेता है। गठबंधन में भी उतना बड़ा हाँ, नहीं है। कोई डिमांड है तेजस्वी की तो दूसरा कौन जाएंगे? और अपील है तेजस्वी की, वहाँ जो भीड़ जुट रही हो तेजस्वी को देखने सुनने के लिए भीड़ जुट रही है, तो किसका दूसरा चेहरा चमकाया जाएगा? इसलिए मजबूरी है तेजस्वी को जाना। अच्छा, जिस तरह से अनंत सिंह अब बाहर आ गए हैं पेरोल पर, और नीतीश कुमार ने भी आज कहा मन से कि कितना अच्छा रिश्ता रहा है इनके पति से, नीलम देवी को इशारा करते हुए कहा। उस पर तेजस्वी यादव भी कह रहे थे, एक तो नीतीश कुमार की बात आप समझेंगे, तेजस्वी यादव भी कह रहे थे कि वो तो अब संत हो गए हैं। ये तो कहने भर की बात तो है ना, इसमें तेजस्वी जो कह रहे हैं उसमें क्या कोई गलत कह रहे हैं? सही। भाई कल तक तो आप अनंत सिंह को एक बाहुबली की छवि है जो कुछ लोग ख्याल रखते थे, अब आज नीतीश कुमार के साथ हो गए हैं तो नीतीश कुमार को भी अब ख्याल बदलना होगा। ये वही सरकार ना है। ऐसा तो बात ठीक कह रहे हैं कि नीतीश जी के कभी अनंत सिंह तो चाहते थे ही, राजपाट सत्ता में थे तो वो विधायक बने, सब कुछ किया उन्होंने। बाद के दिनों में जो रिलेशन बिगड़ा, खासकर आप याद करेंगे लोकसभा का पिछला चुनाव से, जब नीलम देवी खड़ी हो गई थी, जब कांग्रेस की कैंडिडेट बनी थी, रिलेशन तो तभी से न बिगड़ा। और इसके बाद अब स्थिति हुई कि जब आप सत्ता से पंगा लीजिएगा तो जो हाल होता है वो आप अनंत सिंह को भी झेलना पड़ा। ठीक है, उनके यहाँ रेड हुआ, उनके यहाँ अवैध आर्म्स पकड़ाया, उसी केस में उनको कन्विक्शन हो गया। 2 केस में 10-10 साल का कन्विक्शन हो गया, और पहली बार 4 साल के बाद पेरोल पर छोड़े गए हैं। देखिए, पेरोल पर कोई छूटता है वो राज्य सरकार की ही कृपा से छूटता है। बिना राज्य सरकार कृपा के नहीं छूटता। राज्य सरकार नहीं चाहेगी तो पेरोल थोड़े मिलेगा। अब वो ज़मीन बंटवारा के नाम पर ना अभी पेरोल मिला है 15 दिन का। वो 13 तारीख को इलेक्शन है और 18 तक उनको बाहर रहना है। तो सहज समझा जा सकता है कि अनंत सिंह बाहर यदि आए हैं, और कल तो दिखा दिया अपना जलवा उन्होंने, निकले थे फिर अपने कार्यकर्ताओं के बीच थे, पूरी बातें की। ये आप मान रहे हैं कि अनंत सिंह के जलवा भी बरकरार है? नहीं, अपने क्षेत्र में तो है, इसको कौन इनकार करेगा। यदि वहाँ नीलम देवी भी मोकामा से उनकी सदस्यता समाप्त हो गई, उपचुनाव में जीती, तो कहीं ना कहीं अनंत सिंह का तो जलवा था ही ना।
तो अब आप बाहर निकले हैं निश्चित रूप से मुंगेर में, खासकर बाढ़ मोकामा टाल क्षेत्र से लेकर के और बड़हिया तक जो लखीसराय का इलाका है, वहाँ तो अनंत सिंह का एक कहीं ना कहीं समर्थक प्रभाव तो है ही। और नीतीश कुमार का भी सॉफ्ट होने इशारा दे रहा है कि हाँ मदद तो चाहिए। अब तो करना ही ना होगा, मदद पहले भी लिए हैं। वो ये पहली बार ये जुड़ाव नहीं, बीच में अलगाव हो गया था। तो जो साथ आए हैं तो ख्याल भी बदलना होगा, सरोकार बदलना होगा, सब कुछ तरीके से अब तो देखना ही होगा, वो सहानुभूति जतानी होगी। तो उसी का एक आप आज देखा मुख्यमंत्री ने जो बातें कही है, उसी को कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से दिख रहा था। नीतीश कुमार जो कह रहे हैं उस पर तेजस्वी यादव ने क्या कहा है, वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी, उनसे हमने समझा है क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा प्रचार करने। और अनंत सिंह के लिए भी मजबूरी बनती जा रही है, वोट जो लेना है, अनंत सिंह भी मजबूरी बनते जा रहे हैं, वोट जो लेना है, तो उनकी कृपा तो पानी है, तो थोड़ा तो प्रशंसा करनी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।